शुरुआत महिमा जी मैं आपसे करूंगा। सबसे पहला मुद्दा जो है वो मैं लाना चाहता हूं प्रधानमंत्री के बारे में। उन्होंने जो टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री भगवान को भी समझा सकते हैं मोदी जी कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, क्या विपक्ष के नेता की ये टिप्पणी उचित है? नमस्कार दीपक जी और सभी लोगों को नमस्कार। एक एक टिप्पणी और बता देना चाहती हूँ इससे पहले कि आपकी बात का उत्तर दूं। भारत एक संवाद है, बातचीत है, विविध भाषाओं, लोगों, उनके इतिहास और संस्कृति के बीच, और ये बातचीत निष्पक्ष होनी चाहिए। ये मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा। और उन्होंने एक बच्ची या एक महिला जिन्होंने वहां पूछा कि क्या मैं भारत वापस आने में सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ, ये याद रखें कि वो वहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों से, जो भारतीय हैं और जो सदस्य नहीं भी हैं, जिन्होंने आकर के उस प्रोग्राम को अटेंड किया, उनसे बातचीत की। और उनमें से बहुत लोगों ने जब ये सवाल उठाया कि क्या हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं भारत वापस आके, क्योंकि जो हमें तस्वीर दिखाई देती है उसमें तो ऐसा नहीं लगता, और जो भारत के अंदर आज चल रहा है उसमें ऐसा नहीं लगता, तो उस पर राहुल गांधी जी ने कहा कि आपका देश है और आपको अपने हुनर को उस देश के अंदर जो है प्रोजेक्ट करने के लिए जरूर वापस आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? और आप आएंगे अपने योगदान से, उसको बेहतर भी बनाना चाहिए। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर दीपक जी। आपने जो सवाल पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि वो और सभी भारतीय नागरिक 2014 से पहले भारतीय होने पर शर्मसार महसूस करते थे, जबकि वो उस समय 6 टर्म से गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मुझे लगता है बिल्कुल उचित नहीं था, बिल्कुल अनुचित था। और ऐसा सियोल की धरती पर कहना, जहां वो भारतीय नागरिकों को संबोधित नहीं कर रहे थे। यहां मेरे नेता भारतीय नागरिकों को संबोधित कर रहे थे, जो भारत को लेकर अपने संशय जता रहे थे, जो ये पूछ रहे थे कि आज यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने एक बयान जारी किया है, जिनको ये दिखाई दे रहा है, विश्व को दिखाई दे रहा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने यहां से एशियन चैंपियनशिप को स्थानांतरित कर दिया। उनको दिखाई दे रहा है कि भारत की प्रतिष्ठा, भारत की चैंपियन बेटियों को किस तरह से सड़क चौराहों पर उनकी अस्मिता को घसीटा गया और उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। उनको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जब डेनमार्क के एक विशेषज्ञ के साथ बात करते हैं कि हवा के अंदर से आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैसे बनाएंगे, तो वो हंसते हुए कहते हैं कि आप यहां आ जाइए और हमारे आइडिया जनरेटर बन जाइए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि वो क्यों बार बार हमारे देश की धज्जियां उड़वाते हैं। राहुल गांधी जी ने आज मोदी जी के उस बयान को दोबारा याद दिला दिया विश्व को कि हम हार्वर्ड में नहीं, हम हार्डवर्क में बिलीव करते हैं। क्योंकि मोदी जी, सही बात है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि वो हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को इतिहास सिखाएंगे, वो विशेषज्ञों को उनका ज्ञान सिखाएंगे, साइंटिस्ट को साइंस सिखाएंगे। तो ये जो वहां पर राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया गया और जो उनसे सवाल कर रहे थे, वो मेरे आपके भाई बहन भारतीय नागरिक थे, जो विदेश में बैठ करके भारत की तस्वीर को लेकर के चिंतित महसूस करते हैं। दीपक जी, ठीक है, चिंतित महसूस करते हैं। आरपी सिंह जी, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं महिमा सिंह जी की एक बात को बता दूं कि हवा में से पानी दिया जा सकता है, मशीन भी आती है उनकी। अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको गूगल से या अमेजोन पे उसकी मशीनें हैं जो हवा में से पानी निकाल कर, लोग पानी पीते भी हवा में से निकला हुआ पानी। ऐसा नहीं है कि कोई अचंभे वाली बात है। दूसरी बात, किन की बात कर रहे हैं वो? राहुल गांधी को, जो कि अपने आप को गुरु नानक देव जी से कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि गुरु नानक देव जी के बाद मैं ही अवतरित हुआ दुनिया के अंदर। ऐसी भाषा बोलते हैं कि नानक देव जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नानक देव जी की जो उदासियां थी, आप उनको भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ना चाहते हैं क्या? आप अपने आप को नानक के साथ, गुरु नानक देव जी के साथ कंपेयर कर रहे हैं क्या? इसका उत्तर देना होगा। फिर ये जब पिछली बार वहां पे थे, अरे आप उंगली हिलाने से नहीं, ये कहा उन्होंने कि भारत जोड़ो यात्रा को संदर्भ में उन्होंने बात बोली है। और आप चाहें तो मैं चाहूंगा दीपक जी आप उसका वीडियो चला दें तो इनके ध्यान में आ जाएगी बात वो। दूसरी बात, ये वहां जाकर सिख बच्चों को, जब पिछली बार कैम्ब्रिज गए थे, सिख बच्चों को कहते हैं कि मोदी जी आपको सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं। अरे आप हमको ऐसा कह रहे हैं कि हम सेकंड क्लास सिटीजन है भारत के अंदर? आपने तो कोशिश करी थी हमको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी थी सेकंड क्लास सिटीजन बनाने में। आपने 3000, मैं नाम लेकर कहता हूं, राजीव गांधी ने 3000 सिखों की हत्या करवाई दिल्ली के अंदर, और देश को चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया। और सिख जो कि सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको खालिस्तानी, उनको टेररिस्ट पेंट कर दिया अपने चुनाव जीतने के लिए। तो ये आपका इतिहास है, इसमें कोई बड़ी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जैसे आप घबराएं। परंतु जो सच है यही है। जो मूल बात है दीपक, वो ये है कि क्या राहुल गांधी विदेश जाकर देश को अपमानित करेंगे बार बार? वो विदेशी
शक्तियों को कहेंगे कि हमारे देश के अंदर हस्तक्षेप करो, वो जाकर बोलेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में, जबकि दो चुनाव भी हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव जीते तब नहीं उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। वो जाकर सुप्रीम एक मिनट जी, वो जाकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब ठीक नहीं चल रहा, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं चल रहा, वो आर्मी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। तो ये क्लियर करने की क्या है उनके उनमें। और आखिरी बात, आज उन्होंने एक और उपहास उड़ाया हमारी संस्कृति का, जब प्रधानमंत्री जी सिंघोल के आगे नतमस्तक हुए और उन्होंने साष्टांग किया, उन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया। अरे आपको भारत की सभ्यता पता नहीं, आपको भारत की संस्कृति पता नहीं, तो इसलिए आप इस प्रकार का उपहास उड़ा रहे हैं। आप क्योंकि आप कहते हैं कि भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसको जो कि अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी है वो भी यही भाषा इस्तेमाल करता था कि भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या कन्वे करना चाहते हैं अपनी विदेश यात्रा के अंदर? ठीक है महिमा जी बताइए, जवाब दीजिए। पहली बात तो बोल रहे हैं हवा से पानी बनाने वाली मशीन वो आपको भेज सकते हैं, अगर आप चाहें तो अमेज़न या कहीं से भी खरीद करके गिफ्ट करेंगे आरपी सिंह जी या महिमा सिंह जी से बिल चार्ज करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बोल दूं इनकी अगर मैं पता भेज दूंगी, ये जो चाहे वो कर दें, गिफ्ट कर दें, या मैं सीओडी भी कर दूंगी यहाँ से। लेकिन मैं इनको ये बता दूं कि मुझसे ज्यादा वो जो डेनमार्क के विशेषज्ञ हंस रहे थे ना और ये बोल रहे थे मिस्टर मोदी विल मेक यू द आइडिया जनरेटर इन माय इंडस्ट्री हियर, उनको गिफ्ट कर दें। क्योंकि मैम अगर आपकी बुद्धि कम हो तो मेरे पास इलाज नहीं है। आपके नेता की बुद्धि और आपकी कांग्रेस की नेताओं की बुद्धि कम तो मेरे पास इलाज नहीं है। कृपा कर आप गूगल मारेंगे, आपको खूब मशीनें मिल जाएंगी। अनुशासन बरतें। अच्छा आरपी जी बोल लेने दीजिए, मैंने उनको पूरा वक्त दिया, आपको भी दिया। हाथ खड़ा रखा मैंने, पूरा समय हाथ खड़ा। इतने वरिष्ठ है, मुझे कहना अच्छा नहीं लगेगा सर। मैं ये कह रही हूँ कि जो वीडियो है वो वीडियो आपके शो पर चला दूं तो आपको पूरा शो उसी में चला जाएगा दीपक जी, जिसमें डेनमार्क के विशेषज्ञ हंस रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मिस्टर मोदी विल मेक यू द आइडिया जनरेटर विद माय साइंटिस्ट, मे बी माय साइंटिस्ट नो लेस। मैं डेनमार्क के विशेषज्ञ की बात बता रही हूँ, मेरे शब्द नहीं है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, सब जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने गुरु नानक देव जी की बात की और मैं बता देती हूँ, मैं क्योंकि पूरा वीडियो इन्होंने तो देखा नहीं होगा, आईटीएसएल ने जितना भेजा होगा उतना ही देखा होगा, मैं बता देती हूँ। उन्होंने बसवन्ना की बात की, उन्होंने नारायण गुरु की बात की, उन्होंने गुरु नानक देव जी की बात की, उन्होंने आदि शंकराचार्य जी की भी बात की और उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर ऐसी यात्राएं सदियों सदियों से चलती आ रही हैं। मैंने तो उसमें एक छोटी सी कड़ी जोड़ी है, ये बात अंग्रेजी में उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो का यात्रा आज का नया नहीं है, पुराना है। जिस संस्कृति की, जिन भाषाओं को जोड़ने की बात उन्होंने की, जो मैंने शुरुआत में उनका एक आपको संक्षेप में एक उनका विचार बताया, उसी की जो है कंटिन्यूटी में उन्होंने इन सब गुरुओं के नाम लिए और बड़े सम्मान के साथ लिए। वहां बैठी हुई जो सिख कम्युनिटी थी और स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर मौजूद थे सिख कम्युनिटी के हमारे यहाँ के कुछ बड़े भाई बहन, उन सब लोगों ने जोरदार तालियां बजाई जब सिख कम्युनिटी को लेकर के बातें वहां की गई। वो पूरा वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है और उसे सुन सकते हैं। तो आरपी सिंह जी के अपने विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वहां ओवरसीज कांग्रेस के सदस्य और गैर सदस्य सभी मौजूद थे। दूसरी बात ये, इन्होंने जो बात की कि देश का नाम उसका माखौल बनाना या उसका मजाक उड़ाना, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने आपके यहाँ से एशियन चैंपियनशिप को इस साल के शुरुआत में विड्रॉ कर लिया सर, कहीं और ले गए हैं, ये बता करके कि आपका अपने रेसलर्स के साथ जो रवैया है, जो आप उनको जिस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम आपके यहाँ पर नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी चेता दिया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने आज सुबह ही कि यदि आपने चुनावों में और यदि आपने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो गतिविधियां है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो हमें फेडरेशन डिसॉल्व करनी होगी और जो खिलाड़ी हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेटस से अपना जो है वो खेल सकते हैं। आईओए को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को उन्होंने ये बोला है। तो ये तो एक बात है। बाकी विश्व ने आज सुबह भागती हुई मीनाक्षी लेखी जी, इनकी एक मंत्री का वीडियो भी देखा है। जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछे देश की बेटियों की प्रतिष्ठा पे, तो किस तरह भागती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है हम सब महिलाओं को, बेटियों को, इस देश के सब नागरिकों को